पेपर लीक मामले में, धांधली सेटिंग मामले में बड़े लोगों का नाम जुड़ता है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस का नाम सामने आता है, तब सरकार क्या करती है? जांच को ही बंद करवा देती है। एजेंसी या जो भी जांच टीम बनती है, शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, जांच होता है, पकड़े जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं या जो मेन बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने की बारी आती है, तो फिर ऐसा लगता है कि सरकार जांच को ही रोकवा देती है, बंद करवा देती है। अगर सिर्फ एक सेट में क्वेश्चन भेजा गया तो क्यों भेजा गया? जो पहले से चली आ रही थी बीपीएससी में प्रक्रिया, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? ये निर्णय किसने लिया कि सिर्फ एक सेट ही भेजा जाएगा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन है वो जिसने ये निर्णय लिया। कुछ आईएएस आईपीएस भी हैं जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि अरबों रुपए की संपत्ति हो जाए और पैसा देकर किसी पार्टी से टिकट लेकर हम सांसद विधायक बन जाए और मंत्री बन जाए। और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आखिर कब तक इस तरह से हम लोग झेलते रहेंगे? अब बहुत वो आप बर्दाश्त नहीं होता, बड़ी बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत लोग फोन करते हैं, धमकाते हैं कि पेपर लीक को उजागर क्यों करते हो, क्यों इतना बोलते हो, चुप रहो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी हम नहीं डरते, हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि कोई मंत्री शामिल है, उनको नाम बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता हो सकती है, ऐसी खबरें चल रही है। विभिन्न मीडिया चैनल में ऐसी खबरें चल रही है और ये बात तो हम कुछ वर्ष पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता नहीं होगी तब तक इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक संभव नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग संभव नहीं है। 67वीं बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ था, जिसे मैंने ही उजागर किया था। उसमें भी जब जांच हुई थी तो ये पता चला था, जो डीएसपी तक अरेस्ट हुए, अंचलाधिकारी अरेस्ट हुए, सचिवालय सहायक अरेस्ट हुए और भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे। और जब जांच हुआ, इन लोगों से पूछताछ हुआ, तो उसमें यह खुलासा हुआ कि मेंस की कॉपियां बीपीएससी ऑफिस से बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेंस की कॉपी बीपीएससी ऑफिस से बाहर कैसे चली जाती थी? भाई, स्ट्रांग रूम खोलकर ही बाहर गई होगी कॉपी। लेकिन आज तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर के उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने स्ट्रांग रूम का ताला खोला होगा, जिन लोगों ने मेंस की कॉपियां दिया होगा। कोई तो अधिकारी, कोई तो कर्मचारी, कोई तो चपरासी इसमें शामिल होगा। क्या ये जो शिक्षा माफिया है, इन लोगों ने जो है कोई जादू टोना से बीपीएससी ऑफिस के अंदर स्ट्रांग रूम से रखे कॉपियों को बाहर निकाल लिया और फिर कॉपियां लिख कर अंदर वैसे ही रख दिया बगैर ताला खोले हुए? ओएमआर शीट ऊपर से उड़ा के ले गया और रंग के फिर रख दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के किसी भी स्टाफ, किसी भी अधिकारी से को न तो कोई पूछताछ हुई, न कोई कार्रवाई की गई। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब पेपर लीक मामले में, धांधली सेटिंग मामले में बड़े लोगों का नाम जुड़ता है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस का नाम सामने आता है, तब सरकार क्या करती है? जांच को ही बंद करवा देती है। जब सरकार से परमिशन की बात आती है कि परमिशन मिले सरकार से, तो सरकार परमिशन ही नहीं देती है, ऐसा लगता है मुझे। और यही वजह है कि जो एजेंसी या जो भी जांच टीम बनती है, शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, जांच होता है, पकड़े जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं या जो मेन बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने की बारी आती है, तो फिर ऐसा लगता है कि सरकार जांच को ही रोकवा देती है, बंद करवा देती है। आज तक 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में कुछ लोगों का जो नाम आया था, आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, न कुछ हुआ। और जो लोग पकड़े गए थे, डीएसपी, अंचलाधिकारी या सचिवालय सहायक या और भी कोई लोग, तो फिर वो छूट गए। 3-4 महीना, 5 महीना में सब छूट गए और फिर वो नौकरी कर रहे हैं, एकदम मजे में है। हो सकता है फिर वो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हो, तो क्यों नहीं उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया? क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त किया गया? हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि जो भी इस टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त है, चाहे बड़े से बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद क्यों ना हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी क्यों ना हो, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो कोई भी लोग क्यों ना हो, कोई कोचिंग संचालक, कोई शिक्षक जी क्यों ना हो, जो भी इसमें संलिप्त है, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए, सबको जेल भेजिए और स्पीडी ट्रायल करके 6 महीना के अंदर सजा दिलवाइए। सारी संपत्ति को जब्त कीजिए, जहां जहां अपार्टमेंट बनाया है, होटल बनाया है, रेस्टोरेंट खोला है बड़ा बड़ा, सबको जब्त कीजिए और 15 साल से अधिक की सजा हो ऐसा कानून बनाइए।
जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं या और भी जो पकड़े जाएंगे या अभी तक जो पकड़े गए, सबको आजीवन प्रतिबंधित कीजिए कि आगे कोई भी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकता। जो अभ्यर्थी या सीटर दलाल पकड़े जाते हैं, अगर नौकरी में है तो उनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। क्यों नहीं नौकरी से बर्खास्त करते हैं? करोड़ों रुपया का आर्थिक दंड लगाइए और 15 साल से अधिक की सजा हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। और जो अभी कानून है उसको तो कम से कम आप सख्ती के साथ लागू कीजिए। प्रिंटिंग प्रेस बिहार सरकार अपना स्थापित करे, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी, ये जो भी चीज़ होता है उसके लिए अपना तंत्र विकसित करे बिहार सरकार। क्यों प्राइवेट एजेंसी को आप दे रहे हैं? प्रिंटिंग प्रेस के नाम पे जो अरबों रुपए का जो घोटाला होता है, करोड़ों रुपए का, क्यों होता है? प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन छपने के लिए दिया जाता है कोलकाता, कहीं कहाँ पेपर लीक होता है तो कहा जाता है प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, फिर उसको प्रतिबंधित कर दिया। उसी आदमी का दूसरा प्रिंटिंग प्रेस रहता है, उसको फिर जिम्मेवारी दे दिया जाता है, वो भी पैसा लेकर टेंडर दिया जाता है। और बीपीएससी का जो क्वेश्चन की छपाई होती है या कोई भी दरोगा सिपाही प्रतियोगी परीक्षा होगा, तो हम लोगों को तो ये जानकारी है कि 5 सेट में या 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है और भेजा जाता है वो छापने के लिए। और कौन सा सेट आएगा एग्जाम में ये किसी को पता नहीं होता है। और बीपीएससी के जो प्रणाली रही है पिछले कुछ समय से, तो उसमें तो संभवतः 4 या 5 सेट भेजा जाता है और प्रिंटिंग प्रेस में जाकर उन सबको मिक्स कर दिया जाता है। और कौन सा क्वेश्चन आया उसके और फिर शायद अलग सेट तैयार किया जाता है और उसमें कौन क्वेश्चन आएगा किसी को पता नहीं रहता है। वो सीधा अभ्यर्थी जो खोलेंगे तब दिखेगा। लेकिन यहाँ जो पेन ड्राइव वाली बात आ रही है, तो इसका मतलब बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग संलिप्त होंगे। और खबर भी चल रही है बहुत सारे मीडिया में कि भाई कोई अधिकारी है, पेन ड्राइव का कोड बताया। तो ये जो बीपीएससी से भेजा गया प्रिंटिंग प्रेस को, तो क्या 4 या 5 सेट में क्वेश्चन भेजा गया या सिर्फ 1 सेट में भेजा गया? अगर सिर्फ 1 सेट में क्वेश्चन भेजा गया तो क्यों भेजा गया? जो पहले से चली आ रही थी बीपीएससी में प्रक्रिया, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? ये निर्णय किसने लिया कि सिर्फ 1 सेट ही भेजा जाएगा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन है वो जिसने ये निर्णय लिया। इसकी भी पूछताछ होनी चाहिए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भी लोग संलिप्त है या बाहर के, सबको कठोर कानूनी कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, तभी ये आगे पेपर लीक रुकेगा। नहीं तो आगे भी इस तरह से पेपर लीक होता रहेगा। और अब तो ये देखने से अब लग रहा है टीआरई 2 में भी गड़बड़ी हुई है। जिस तरह कटअप बहुत ज़्यादा गया, टीआरई 1 में सीरियली रोल नंबर वाले बहुत पास किए थे, अभ्यर्थी ही बता रहे थे, हम लोगों ने भी देखा। और यूपी के बहुत से लोगों का रिजल्ट हुआ और यूपी के गिरोह का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है टीआरई 3 पेपर लीक में। तो कोई ऐसा तो नहीं कि यूपी के गिरोह भी इसमें लगे हुए थे इसलिए यूपी वालों का ज़्यादा रिजल्ट हुआ? ये भी एक हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये जांच का विषय बनता है। क्योंकि यूपी के गिरोह जो होंगे तो उनके लिए यूपी के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा आसान होगा और उनका अपना जो राजनीतिक भी कैरियर होगा ये यूपी में होगा। तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि यूपी के लोगों को ज़्यादा नौकरी दिलवाए पैसा लेकर भी। और इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में बहुत बड़ा खेल चलता है आईएएस आईपीएस, कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक और नेताओं का, कि पैसे की वाही करके खुद चुनाव लड़े, अपने बेटा बेटी दामाद को चुनाव लड़वाए। कुछ शिक्षक भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए वो लोग पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं कि पैसा देकर किसी पार्टी से टिकट ले ले और चुनाव लड़े। कुछ नेता भी हैं, कुछ आईएएस आईपीएस भी हैं जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि अरबों रुपए की संपत्ति हो जाए और पैसा देकर किसी पार्टी से टिकट लेकर हम सांसद विधायक बन जाए और मंत्री बन जाए। ये खेल बंद होना चाहिए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ, लाखों स्टूडेंट के साथ न्याय कीजिए और शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आखिर कब तक इस तरह से हम लोग झेलते रहेंगे? अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत लोग फोन करते हैं, धमकाते हैं कि पेपर लीक को क्यों उजागर करते हो, क्यों आंदोलन करते हो। 21 तारीख को आंदोलन को रोकने के लिए भी हमारे ऊपर बहुत लोग फोन करते थे, धमकाते थे। बहुत सारे लोग हमको फोन करके बोल रहे थे सरकार के हो चाहे किसके लोग हो सकता है सरकार के भी लोगों, कोई भी हो, कि आंदोलन मत करो, आंदोलन मत करो, रोक दो आंदोलन। हमने कहा कुछ भी हो जाए आंदोलन हम करेंगे, जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती हम आंदोलन करेंगे। परीक्षा रद्द हुई, हमने आंदोलन स्थगित किया। बहुत सारे लोगों का फोन कॉल आता है कि पेपर लीक को उजागर क्यों करते हो, क्यों इतना बोलते हो, चुप रहो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी हम नहीं डरते हैं, हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि कोई मंत्री शामिल है उनको नाम बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, ये लोग क्यों चुप है भाई? जो लोग सरकार में आ गए वो लोग भी चुप है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो विपक्ष में है वो भी सड़क पे आंदोलन नहीं किए कभी कुछ, और जब सरकार में वो लोग भी थे तो चुप्पी साध लिए। तो विपक्ष में रहने के बाद सिर्फ बोल देते हैं 1-2 लाइन और सरकार में आने के बाद चुप हो जाते। सबका यही हाल है।
तो अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं, आप देखिए कि कौन पार्टी, कौन नेता आपके लिए लड़ने आया। पिछले 10-12 साल से तो हम देख रहे हैं कोई नेता, कोई पार्टी आपके लिए लड़ने नहीं आ रहा। तो आप क्या कीजिएगा, आप सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, युवा जाति युवा धर्म है। पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठकर युवा एकजुट होइए, स्टूडेंट यूनाइट होइए और एकजुटता दिखाइए और एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। TRE 1 TRE 2 में भी गड़बड़ी लग रही है, सबकी जांच होनी चाहिए। 56 से 59वीं से हम देख रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। 64वीं, 60 से 62वीं, 67वीं, सब में तो वही खेल चल रहा है। तो सब की जांच हो तो पता चलेगा कि कितने लोग इसमें सेटिंग से आए हैं। और TRE 3 पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त थे, संलिप्त हैं, संलिप्त होंगे, जब तक सबको कठोर कानूनी कार्रवाई सब पर नहीं की जाएगी तब तक ये धांधली सेटिंग रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए शिक्षा माफियाओं पर।